नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। अप्रैल 2025 प्रेडिक्शंस। अप्रैल अप्रोच करने ही वाला है कुछ ही दिनों में, एंड आई एम श्योर आप लोग वेट कर रहे होंगे कि अप्रैल के प्रेडिक्शंस मैंने अभी तक नहीं डाले हैं। So here comes April 2025 predictions। इसमें दो पाइल्स हैं, ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। दो पाइल्स हैं, दोनों पाइल्स में से जिस पाइल के साथ आप ज़्यादा रिलेट करें उस पाइल की रीडिंग को चेक करें डिटेल में। और हमेशा मेरी रीडिंग नॉर्मली डिटेल्ड ही होती है, सो ये रीडिंग भी डिटेल्ड होगी जिसमें आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा। मेरा जो दूसरा चैनल है उस पे मैं स्पेशली लव रीडिंग डालूँगी फॉर 2025, बिकॉज़ लवर्स को डिटेल्ड रीडिंग चाहिए होती है, तो मुझे लगा कि मैं उनके लिए भी एक स्पेशली लव रीडिंग एक्सक्लूसिवली फॉर लवर्स वो मैं दूसरे चैनल पे आज ही पोस्ट कर दूँगी, जिसमें डिटेल में 2025 के अप्रैल के प्रेडिक्शंस होंगे फॉर लव। सो आप दोनों रीडिंग्स को देखें, और उसमें भी पिकअप आइल रीडिंग होगी और ये भी पिकअप आइल रीडिंग है। जनरल है, टाइमलेस है, डेफिनेटली आपसे रिलेट करेगी जिस फाइल को आप सिलेक्ट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। जब तक मुझे कोई मॉडरेटर नहीं मिलते हैं, मैंने आपको पहले भी मैसेज में बताया है, मुझे 2 मॉडरेटर्स की ज़रूरत है जो परमानेंटली मेरे लिए काम करें ड्यूरिंग द फ्री लाइव सेशन जो मैं लेती थी। तो मुझे 2 मॉडरेटर्स की ज़रूरत है, बट आई एम नॉट गेटिंग मॉडरेटर्स समहाउ, तो इसलिए लाइव सेशन अभी 2-3 दिन से बंद है। जब तक मुझे परमानेंटली 2 लाइव मॉडरेटर्स नहीं मिलते हैं फॉर लाइव सेशन, फ्री लाइव सेशन नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली। अगर आपको कुछ इमरजेंसी है या आपको कुछ रीडिंग चाहिए तो डेफ़िनेटली पेड रीडिंग्स आर ओपन, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन एंड आस्क फॉर ब्लेसिंग्स फॉर अप्रैल 2025। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. राधा स्व आमी, राधा स्व आमी, राधा स्व आमी। थैंक यू। सो मुझे अभी जब मैं प्रेयर कर रही थी तो मुझे जैसे कम्युनिकेशन नज़र आया। अब ये कम्युनिकेशन डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। ये डिवाइन कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो सकता है, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो सकता है, बट मुझे कम्युनिकेशन नज़र आया। देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। सो वील स्टार्ट विद पाइल नंबर 1।
सबसे पहले हम थीम चेक करेंगे फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो उनके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम थीम चेक करेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है प्लीज़ मुझे उनके लिए थीम बताइए फॉर अप्रैल 2025। थैंक यू। अप्रैल 2025 फॉर पाइल नंबर 1। April 2025 file number 1। Thank you Malik, thank you so much। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1 की एनर्जी बहुत स्टक लग रही है मुझे, बहुत स्टक सिचुएशन है या फिर जैसे बहुत वेटिंग, किसी वेटिंग जोन में हैं, किसी लंबे समय से वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, ऐसी एनर्जी है। तो फाइल नंबर 1। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1 के लिए मुझे एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। सो ये कार्ड है द शेप शिफ्टर। ओके, let me just analyze the card for you। मुझे जो मैसेजेस पिक हो रहे हैं, जैसे किसी तरीके का परिवर्तन, चेंज आपके जीवन में आने जा रहा है। जैसे कोई जाल, किसी तरीके का जाल या किसी तरीके की कार्मिक साइकिल में आप बंधे हुए थे, जैसे आप उससे मुक्त हो रहे हैं, किसी जाल से मुक्त हो रहे हैं, किसी कार्मिक साइकिल से मुक्त हो रहे हैं, ये एनर्जी मिल रही है मुझे। क्लेंजिंग की एनर्जी है, जैसे किसी की क्लेंजिंग बहुत समय से हो रही थी और वो हो चुकी है, एंड किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी एस्पेक्ट से रिलेटेड डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ये डिवाइन टाइमिंग आपके लिए रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन ला सकता है, या फिर किसी भी तरीके का चेंज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए। ये चेंज पॉजिटिव चेंज है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। जैसे किसी को अपनी मंजिल मिल रही है, जैसे किसी को फ्रीडम मिल रही है, कुछ लोगों का स्टेटस चेंज हो रहा है। जैसे अगर आप सिंगल थे तो अब आप शादी हो जाएगी आपकी, कुछ ऐसा किसी तरीके से, या फिर बहुत ज़्यादा किसी स्टक एनर्जी में थे तो वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो किसी तरीके की शिफ्टिंग, किसी तरीके का चेंज जो आपके पर्सनालिटी में चेंज लेकर आएगा, आपकी पर्सनालिटी, आपकी पर्सोना, आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा। ये एनर्जी है आपके लिए। ब्यूटीफुल मैसेज, बहुत ही अच्छा मैसेज है। ओके,
सो पहले मैं यहाँ से देखूँगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के अप्रैल 2025 कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जी रहने वाली है फॉर पाइल नंबर 1। पहला कार्ड है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। द टेम्पल पाथ। ओके, स्ट्रैटेजी। इस रीडिंग को 12/21 से क्लेम करें। फॉर पाइल नंबर 1, जैसे मुझे नज़र आ रहा है, चैनल हो रहा है इनफैक्ट, कि जैसे किसी का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, 10, 9, 8, 7 ऐसे काउंटडाउन, कुछ ऐसा मुझे चैनल हो रहा है। What else? Any other card? My last shuffle. Thank you. Storm warning. मैंने अभी बोला था ना 10, 9, 8 काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है, तो ये वही एनर्जी है। ओके, फॉर पाइल नंबर 1 अप्रैल 2025 उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। मैंने उल्टा पकड़ा है क्या? फॉर पाइल नंबर 1 अप्रैल 2025 क्या लेकर आ रहा है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, बहुत ही अच्छी बात है, ये कार्ड रिवर्स में आया है। एंड दिस इज़ ऑल्सो नंबर 10, तो आपको बहुत ज़्यादा 10, 10 मिररिंग नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे। 10, 10 इनफैक्ट डुप्लिकेट नंबर्स भी बहुत दिखेंगे। 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 12, 21, 12, 24, 11, 22, इस टाइप के नंबर्स भी दिखेंगे। नॉट फॉर यू, ये भी रिवर्स में आया है। तो जैसे कोई नेगेटिविटी से वॉक अवे कर रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। कुछ ऐसे लोगों से आप वॉक अवे कर रहे हैं या कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर रहे हैं जो दरवाजे ऑलरेडी आपके लिए बंद हो चुके थे, वहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं। अगेन नंबर 10, बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक नई शुरुआत, फ्रॉम स्क्रैच, वापस से शुरू करना। ओके, यहाँ से आया है गो द डिस्टेंस। यहाँ पर मुझे एक मैसेज और चैनल हो रहा है, जैसे
कुछ आप आ, कुछ आप बिल्ड करने जा रहे हैं, कुछ आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन से मेरा मतलब मेटाफोरिकल है। कुछ आप जोड़ने जा रहे हैं, कुछ वापस से जैसे जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें कर्मा डेस्टिनी का आपको साथ मिलेगा। कुछ जुड़ेगा, अब आई डोंट नो किसके लिए क्या जुड़ेगा, बट कुछ जुड़ने की एनर्जी है। कुछ जुड़ेगा जिसमें आपको कर्मा डेस्टिनी का साथ मिलेगा। ये भी मुझे एक एनर्जी पिक हुई एकदम से। और यहाँ पर है गो द डिस्टेंस। तो डेफ़िनेटली जैसे किसी को फ्रीडम मिल गई है कि अपनी उड़ान भरने की, जैसे किसी को लक्ष्य मिल गया है, या किसी को या फिर आपके लिए मुझे चेंज ऑफ लोकेशन भी नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए मे बी अ ट्रांसफ़र, ये भी एक एनर्जी है यहाँ पर। What else for pile number 1? बॉन्ड। अभी मैंने जुड़ने की बात करी थी, यहाँ पर जुड़ने का ही कार्ड है। जैसे दो दिल मिल रहे हैं, बॉन्ड, एक बॉन्ड इस्टेब्लिश हो रहा है। 6 नंबर वैसे भी शुक्र को दिखाता है, जो रोमांस लव का कारक है। कोई बॉन्ड इस्टेब्लिश हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, कुछ किसी के साथ कनेक्शन जुड़ रहा है, ये भी एक मैसेज है। अबंडेंस, ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। थू नज़र ना लगे, मुझे बड़ा डर लगता है। सो बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। जैसे इस कनेक्शन के बाद में आपके जीवन में अबंडेंस आ जाएगी। जैसे आपका पार्टनर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने पार्टनर के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसके बाद आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी, ये एनर्जी है। कमिटमेंट, आई कांट बिलीव दिस। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे कोई नेस्ट फॉर्म कर रहा है इनके, जैसे आप अगर देखेंगे तो इनकी चोंच में जैसे वो होता है ना, व्हाट यू से, मुझे ये गमीट्स नज़र आ रहे हैं, और जैसे ये दो एक होने जा रहे हैं, एक नेस्ट बन रहा है यहाँ पर, उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। और ये लोग जैसे मीटिंग प्रोसेस होता है ना, वो मुझे जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और मैंने कहा था ना कर्मा का साथ मिलेगा, ये बोला ही था मैंने, अभी जस्ट मैंने इस टाइम पे बोला था, और ये वही कार्ड आ गया कि कर्मा का साथ मिलेगा। अमेजिंग, थैंक यू मालिक। एनी अदर कार्ड? थैंक यू। जैसे अंधेरे से सुबह का कोई वेट कर रहा है कि सुबह कब होगी। जैसे होता है ना, अंधेरा डार्क होता है, अंधेरा, तो अंधेरे से सुबह उजाले की तरफ जाना, रोशनी की तरफ जाना, पॉजिटिविटी की तरफ जाना, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी की तरफ जाना। जैसे ये एनर्जी है, मुझे ये एनर्जी मिल रही है। ब्यूटीफुल। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है, अप्रैल 2025। April 2025 for pile number 1. मालिक के बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं एक ही ले रही हूँ इसमें से। सैजिटेरियस, एक्सपैंड, 9th हाउस। 9th हाउस हमारी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, 9th हाउस फादर को दिखाता है, 9th हाउस
हायर स्टडीज़ को दिखाता है, लर्निंग को दिखाता है। 9th हाउस जैसे अगर आपने देखा हो तो वो धनुष वाला जो वो होता है ना, जैसे ऑन टारगेट, यू आर हिटिंग ऑन टारगेट, मतलब बिल्कुल लक्ष्य पे आपका कंसंट्रेशन, फोकस बिल्कुल ऑन पॉइंट है, जिसकी वजह से आप लक्ष्य को, टारगेट को यू नो भेद कर देंगे, काइंड ऑफ हिटिंग ऑन टारगेट। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। एनी अदर कार्ड? ये आपका डिटर्मिनेशन भी हो सकता है कि आपने कोई चीज़ को किसी चीज़ के लिए आपने डिटर्मिनेशन अपना फिक्स कर लिया, एंड उस डिटर्मिनेशन को कोई डेफर नहीं कर सकता, कोई हिला नहीं सकता, समथिंग लाइक दिस। मुझे पता नहीं, स्पिरिचुअलिटी की बहुत वाइब्स आ रही हैं। 7th हाउस, रिलेशनशिप। ये दिख नहीं रहा शायद आपको कार्ड, है ना, यहाँ रख देती हूँ। तो रिलेशनशिप की ब्लेसिंग्स हैं। 7th हाउस अगेन, यहाँ पर जो नंबर है ये 9 है और यहाँ भी 9 है, तो आपको 9 नंबर भी दिख सकता है, जैसे मैंने अभी बताया था ना, डुप्लीकेट नंबर्स दिखेंगे, तो ये भी दिख सकता है। 6 नंबर आपको दिख सकता है, 8 या फिर 8.08 या 88 या इस टाइप से नंबर्स, राइट। अच्छा, 7th हाउस जो होता है वो पार्टनरशिप को दिखाता है। अगेन जुड़ना, पार्टनरशिप, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, उसको दिखाता है। तो अगेन बॉन्ड, जुड़ना, बॉन्ड बनना, तो वो एनर्जी है यहाँ पर, रिलेशनशिप की एनर्जी है। एनी अदर कार्ड? ओके, मून, परसेप्शन। आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। अगेन 10 नंबर, तो 10 नंबर तो यहाँ पर 4 बार आ गया शायद, आई थिंक सो, हाँ 4 बार आ गया। 10 10 10 10 10 10। सो परसेप्शन चेंज हो रहा है किसी का, देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, समझने का नज़रिया। ओके, एंड यहाँ से है मिस्ट्री। 8th हाउस, 8th हाउस जो है वो हमारे अगर मैं बात करूँ, 8th हाउस जो है वो इनहेरिटेंस को शो करता है, गुप्त विद्या को शो करता है, मिस्टिकल चीज़ों के बारे में जानना, हिडन चीज़ों के बारे में रिसर्च वर्क, हमारा कर्मा, एंड रहस्यमयी चीज़ों के बारे में जानना, रिसर्च, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। इनहेरिटेंस एंड अगेन 10, तो 10 की एनर्जी कंप्लीशन एंड न्यू बिगनिंग को दिखाती है। तो 10 नंबर इतना ज़्यादा आया है आपकी रीडिंग में, तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा था ना, जैसे वो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 10 9 8 7, तो मेरे को यहाँ पर नज़र आ रहा है जैसे अप्रैल का महीना आपके लिए किसी चीज़ को लेकर कोई डिवाइन टाइमिंग लेकर आ रहा है, कि वो काउंटडाउन जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये एनर्जी तो मैं अभी निकाल रही हूँ, तो अभी ऑलरेडी योर काउंटडाउन हैज़ ऑलरेडी बिगन, तो जो चीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, सो अप्रैल जैसे ही स्टार्ट होगा, you will be very close to achieving your goal, or maybe very close to something divine which is going to happen in your life. कुछ ऐसा होने जा रहा है आपके जीवन में इन अप्रैल, वेरी मतलब स्टार्टिंग की एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि काउंटडाउन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 10 नंबर की एनर्जी है।
ओके, लेट्स सी फ्रॉम हियर। तो पाइल नंबर 1 प्लीज़ गाइड करें मालिक, थैंक यू। मशरूम्स हमेशा अबंडेंस को शो करते हैं। यहाँ भी अबंडेंस आया है, यहाँ भी अबंडेंस आया है। प्रोटीन, जैसे किसी को प्रोटीन की ज़रूरत है, प्रोटीन हमें क्या देता है? पोषण देता है। तो जैसे आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है, एक मैसेज तो ये मिल रहा है। दूसरा मैसेज मुझे फर्टिलिटी से रिलेटेड मिल रहा है, कंसेप्शन। यहाँ पर भी वो जो एग्स वाली बात बताई थी ना मैंने, जैसे नेस्ट फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है। जैसे फर्टिलिटी अगर कोई चाह रहा है, कंसीव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग टाइम है ये। मून, अगेन मून अपनी इंट्यूशन को शो करता है, तो आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इस टाइम ड्यूरेशन में। व्हाट एल्स मालिक, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 अप्रैल 2025 क्या लेकर आ रहा है? थैंक यू। जैसे आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं, ये एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड, जिसकी वजह से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जैसे होता है ना समर्पित हो जाना, मैंने कहा था ना डिटर्मिनेशन की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। सैजिटेरियस वाली चीज़ पे मैंने बोला था कि मुझे डिटर्मिनेशन की एनर्जी आ रही है। जैसे आपको कोई डेफर नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता। अब डेटरमाइंड, फोकस्ड, लक्ष्य को भेद करना ही है, ये काम करना ही है, काइंड ऑफ यू नो। तो पाइल नंबर 1 अप्रैल 2025 क्वारल, 4th हाउस। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। पब्लिसिटी, 5th हाउस। ओके, एनी अदर कार्ड? एंड 9th हाउस, एंथुजियाज्म। ओके, और यहाँ से आया है अथॉरिटी, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, यहाँ से लेते हैं, मैं भी इसको एक्सप्लेन करती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 2025 अप्रैल। ओके, थैंक यू। लिजर्ड स्पिरिट, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। जैसे कुछ एक्चुअली लिजर्ड जो होती है ना, उसकी एक खासियत होती है, अगर आपने पढ़ा हो या साइंस में या आपको जानकारी हो। सपोजिंग इसकी जो पूँछ है ना, जो टेल है, फॉर सम और द अदर रीज़न कहीं अटक जाती है दरवाज़े में या कहीं पर भी अटक जाती है या कट जाती है, तो ये वापस से रीग्रो कर लेती है। इसमें ये क्वालिटी होती है, इसमें एक खासियत होती है कि ये वापस से अपनी टेल को ग्रो कर लेती है लिजर्ड। तो जैसे मुझे नज़र आ रहा है जैसे कोई रिफॉर्म होके, चेंज होके
रिफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्म होके आप वापस से नया जन्म, जैसे आपको कोई दूसरा जन्म मिल रहा है, जैसे आपको कोई दूसरी ज़िंदगी मिल रही है, जैसे आप होता है ना कि मैं इसको बंद कर देती हूँ, मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे कोई क्या बोलना चाहिए कि जैसे आप एक ज़िंदा तो थे पर एक ज़िंदा लाश की तरह जी रहे थे, जैसे होता है ना फॉर एग्ज़ाम्पल, बट आपको जैसे जीवन मिल गया हो, जैसे आपको ज़िंदगी जीने का एक एक सहारा मिल गया हो, एक एक मुझे इसकी आँखें बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं, मेरा सारा ध्यान इसकी आँख पे जा रहा है। आँख हमें विज़न देती है, हमें दिखाई देता है, राइट। तो जैसे अभी तक आप बिल्कुल अंधेरे में थे, आप बिल्कुल एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी में थे कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, आपको कुछ जैसे ज़िंदगी जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी कि नहीं अब मुझे नहीं जीना, उस टाइप की नेगेटिव वाइब्स। बट जैसे अब आपको एक ज़िंदगी जीने का ईश्वर ने कोई कुछ ऐसा मिलने जा रहा है कि आपका मन करेगा जीने का, आपको ज़िंदगी देखने का मन करेगा, आपको ज़िंदगी जीने का मन करेगा। आप वापस से ग्रो करेंगे, वापस से इवैल्यूएट होंगे, वापस से एवोल्यूशन होगा, इवॉल्व होंगे, पुनर्जन्म, समथिंग लाइक दिस। मुझे ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिक हो रही है। इसको मैंने क्योंकि दिखा दिया है तो मैं यहाँ रख रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है 4th हाउस की एनर्जी है। 4th हाउस हमारा जो है सुख का भाव होता है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अगर आपके फैमिली में किसी भी तरीके से किसी ने आपको आपके साथ बदसलूकी करी, या आपको नहीं समझा, या आपके साथ बुरा व्यवहार किया, या आपके साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफ़ी करने की कोशिश करी, तो जैसे आप उनको छोड़ेंगे नहीं, ये एनर्जी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर भी मुझे वही सैजिटेरियस वाली वाइब्स आ रही हैं कि जैसे अब लक्ष्य पे ऑन टारगेट हिट करना है, काइंड ऑफ, चाहे वो आपके खुद के घर वाले ही क्यों ना हो, बट अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई तो आप छोड़ेंगे नहीं, कुछ ऐसा ये नज़र आ रहा है। पब्लिसिटी 5th हाउस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि ये जुपिटर की एनर्जी है। तो जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था कहीं पर, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, हाँ इसमें ही बताया था मैंने, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन मिलने जा रहा है किसी तरीके से। जैसे एक्सपेंशन की एनर्जी है, जुपिटर हमेशा एक्सपेंशन का कारक माना जाता है। गुरु, जैसे अगर आप गुरु तलाश कर रहे थे तो जैसे आपको गुरु मिलने जा रहा है। इनके हाथ में जो फ्लैग है उस पे सन बना है। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे उनको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है, किसी दूसरी जगह प्रमोशन हो सकता है विद ट्रांसफ़र, ये भी एनर्जी आ रही है मुझे। रिवॉर्ड, रिकग्निशन। 5th हाउस बच्चों से रिलेटेड भी होता है, तो बच्चों से रिलेटेड कोई खुशी मिल सकती है। अगेन कंसेप्शन की भी एनर्जी है, और अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड खुशी मिलने के चांसेस हैं। रोमांस का भी होता है, तो लव एंड रोमांस एक्सपैंड कर रहा है और ये कमिटमेंट के जस्ट नीचे आया है। तो जैसे अगेन फर्टिलिटी वाला मैसेज भी आ रहा है, और दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि जैसे लव एंड रोमांस आपका इंटेंस होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि एक्सपेंशन की एनर्जी है। तो जैसे लव एंड रोमांस इंटेंस होने वाला है, डीप, गहराई, वो एनर्जी भी है यहाँ पर। अगर आप शेयर, स्टॉक मार्केट इन सब से डील करते हैं
तो उसमें भी ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है, एक्सपेंशन, ये एनर्जी है। यहाँ पर अगेन सन आया है इन सैजिटेरियस, तो एक तो वही चीज़ डिटर्मिनेशन वाली मुझे नज़र आ रही है, और क्योंकि सन आया है तो पिता से रिलेटेड आपको कोई बेनिफिट हो सकता है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में अगर है तो गवर्नमेंट जॉब में आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर पिता से रिलेटेड इनहेरिटेंस, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, या कुछ ऐसा कोई गेन, या पिता के साथ संबंध ठीक हो सकते हैं अगर सही नहीं थे तो, ये भी एक मैसेज आ रहा है। किसी तरीके की खुशी मिलने जा रही है। 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, तो जैसे किसी को गुरु मिल जाना, वो भी एक एनर्जी है, या फिर डिवाइन कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाना। डिविनिटी में आप बहुत ज़्यादा कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ लर्निंग की भी एनर्जी है यहाँ पर, बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, डिविनिटी से रिलेटेड, मिस्टिकल साइंसेस, रिसर्च वर्क, हायर स्टडीज़, लर्निंग, ये भी एक एनर्जी है। या किसी चीज़ में आप कोई एग्ज़ाम दे रहे थे तो उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, ये भी एक एनर्जी है। फिर है यहाँ पर 10th हाउस, मार्स की एनर्जी है। मार्स हमेशा एग्रेसिव प्लैनेट होता है, एग्रेशन शो करता है, गुस्सा। यहाँ भी मार्स है, यहाँ भी मार्स है, तो एग्रेशन, तो जैसे कोई करियर में अथॉरिटी का कार्ड आया है। समहाउ मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है इस पर्सन के हाथ में एक ग्लोब है और वहाँ पर क्रॉस बना है। 10th हाउस करियर का होता है। मुझे यहाँ पर कर्मा की वाइब्स आ रही हैं, कर्मा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस बना है और यहाँ ग्लोब है, मतलब तो मुझे जैसे, या सन एंड मून भी कह सकते हैं, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आपने सही कर्म करे हैं तो कर्मा विल बी रिवॉर्डेड। आपको करियर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी, ये एनर्जी नज़र आ रही है। और अगर आपने कर्मा सही नहीं करे हैं तो बी रेडी टू फेस द चैलेंजेस, ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ क्रॉस बना है। एंडिंग्स, कर्मा ट्रिगर करेगा और वो हैम्पर करेगा आपके करियर को, आपके पोटेंशियल को, आपके स्टेटस को। स्टेटस की एनर्जी आ रही है, सोशल स्टेटस, आपका सोशल स्टेटस, आपका जो सोशल वो है ना, मतलब दुनिया आपको कैसे देखती है, वो सोशल स्टेटस को अफेक्ट करेगा, ये एनर्जी आ रही है। अगर आपका कर्मा सही है तो आपको सोशल स्टेटस मिलेगा, आपको आपकी वैल्यू होगी, आपकी कदर होगी, आपको अपने सोशल सर्कल में आपकी कदर की जाएगी। और अगर आपने कर्मा सही नहीं करा तो वहीं से आपको तिरस्कार भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये एनर्जी पिक हो रही है मुझे। ठीक है, ओके।
आपके लिए रून्स देख लेते हैं, कौन सा रून आपके लिए इस पाइल नंबर 1 के लिए आ रहा है। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1 अप्रैल 2025 के लिए क्या रून सिंबल आप देना चाहेंगे फॉर पाइल नंबर 1, जस्ट 1। थैंक यू। लगूज, अगेन इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना। दूसरी चीज़ प्योरिटी, क्लेंजिंग। मैंने कहा था ना, इसमें ही मैंने कहा था क्लेंजिंग। तो जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे, उनकी क्लेंजिंग हो रही है। जैसे हम पानी से नहाते हैं तो हमें मतलब हम साफ़ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील करेंगे, जिसकी वजह से आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग होगी। सो बी रेडी फॉर इट। ट्रिगर करेगा आपको, ये जो कर्मा है ये ट्रिगर करेगा, बट इट विल बी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है और कुछ लोग ऑलरेडी इस चीज़ से बाहर निकल आए हैं। और अब आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू डिवाइन से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। ये मुझे मैसेज चैनल हो रहा है बहुत स्ट्रांगली। और कुछ लोग जो नहीं कनेक्ट हुए हैं उनकी क्लेंजिंग हो रही है, और वो क्लेंजिंग होने के बाद में देन दे विल बी कनेक्टिंग टू द डिवाइन वेरी स्ट्रांगली, वेरी डीपली। मतलब आपका डिटर्मिनेशन फिर हिलेगा नहीं, वो एनर्जी है। एंजल नंबर आपके लिए इस मंथ में क्या रहेगा फॉर पाइल नंबर 1? प्लीज़ गाइड करें मालिक। 1 कार्ड। थैंक यू। 2020 कंपैशन, कंपैशन की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, एम्पथी, बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल सिचुएशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाएगा, कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। और हो सकता है कि ये नंबर आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा नज़र आए, ये भी एक एनर्जी है। ठीक है, सो अब हम शुरू करते हैं देखना। मैं यहाँ पर 4 एस्पेक्ट्स को देखूँगी। ये मैंने पूरी एनर्जी आपको, अच्छा ये नहीं बताया था मैंने, ये रह गया था, बाकी तो ये सारा मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है स्टार्टिंग में ही, अप्रैल के स्टार्टिंग में ही आज जैसे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। मे बी एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए जनरेट होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कोई पार्ट टाइम जॉब हो सकता है या किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा इनकम के ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लर्निंग एक से ज़्यादा नज़र आ रही है। ईश्वर से कनेक्ट होना, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्ट्रैटेजी, आप जो भी प्लान करेंगे वो एग्जीक्यूशन पे आ जाएगा। आपकी प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, इतनी एक्यूरेट होगी, इतनी, वो ये जो आया था ना लक्ष्य को भेद कर देना, ऑन टारगेट, तो मुझे वही एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ऑन टारगेट, कि आप इतना ज़्यादा फोकस्ड होंगे कि आप लक्ष्य को भेद कर देंगे। एंड ये स्टॉर्म वार्निंग का जो कार्ड आया है ये दिखा रहा है कि आपकी ऑलरेडी जो मैं कह रही थी ना काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है,
तो ये काउंटडाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये तो आपके साथ हो चुका है ऑलरेडी, आप ऑलरेडी इस फेज़ में चल रहे थे, बल्कि अभी भी चल रहे हैं। ये तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी चल रहा है, बट इससे अब आप बाहर निकल रहे हैं, यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस। अब 10 के बाद 9, 8 ऐसे ऐसे आपका जीवन चल रहा है। सो यू आर कोई ना कोई ऐसी चीज़ फ्रूशन पे आती हुई नज़र आ रही है इन द स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। 4 एस्पेक्ट्स पे हम देखेंगे। फर्स्ट है करियर, फाइनेंस, लव लाइफ एंड हेल्थ। ठीक है, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए मुझे सिर्फ 4 कार्ड चाहिए फॉर करियर। थैंक यू। फोर कार्ड्स फॉर करियर। पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा था ना कम्युनिकेशन, स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था। यहाँ पर मुझे वही कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है, किसी तरीके का पॉजिटिव कम्युनिकेशन इन योर करियर, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। सेकंड, कुछ लोगों के लिए मुझे जॉब चेंज नज़र आ रहा है, आप जॉब चेंज करेंगे, ये एनर्जी आ रही है। ये एनर्जी है। थर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये मुझे ग्रोथ की एनर्जी दे रहा है। स्लो एंड स्टेडी तो होगी, बट ग्रोथ होगी। किसी तरीके से आपको फाइनेंस, अभी मैं फाइनेंस की बात करूँगी तब बताऊँगी, बट किसी तरीके की ग्रोथ नज़र आ रही है 3rd वीक ऑफ अप्रैल में। ये फर्स्ट वीक है, सेकंड है, ये थर्ड है। 3rd वीक में ग्रोथ आ रही है, या फिर कोई रिवॉर्ड या फिर कोई प्रमोशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फोर्थ, कोई लंबा इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, कोई लंबा इंतज़ार आपका करियर से रिलेटेड, अगर आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ का तो वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। ये एनर्जी है 4th वीक की। ठीक है, सो ये करियर के बारे में हो गया। अब हम देख लेते हैं फाइनेंस। मालिक प्लीज़ गाइड करें। आई वांट 4 कार्ड्स फॉर फाइनेंस फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू। Nine of Swords, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। फर्स्ट वीक में ही आपके लिए किसी तरीके की, चाहे छोटा मोटा गेन हो, बट कोई फाइनेंशियल गेन ज़रूर होगा फर्स्ट वीक में। फाइनेंस, और जो खर्चा होगा वो आपकी हेल्थ पर हो सकता है। गेन भी होगा, बट हेल्थ पर खर्चा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। फिर है नाइट ऑफ कप्स। किसी का गला ख़राब हो सकता है, गले से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, टॉन्सिल से रिलेटेड, या फिर थ्रोट इन्फेक्शन नज़र आ रहा है मुझे। फाइनेंस की बात कर रही हूँ, बट मैं एकदम से मुझे हेल्थ का चैनल हुआ तो इसलिए मैंने बता दिया। तो खर्चा फाइनेंस का हेल्थ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग गेन नज़र आ रहा है, अच्छा गेन आता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंस में अच्छा पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। आप इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं किसी चीज़ में जो आपको लॉन्ग टर्म गेन देके जाएगा। ये एनर्जी है।
थर्ड, थर्ड वीक आपके लिए फाइनेंस को लेकर ठीक नहीं है, वेटिंग पीरियड है किसी चीज़ का। जैसे आप वेट कर रहे हैं कि कोई पेमेंट आने का, कुछ ऐसा कोई वेटिंग पीरियड नज़र आ रहा है यहाँ पर। थर्ड वीक आपके लिए कुछ लोगों के लिए मुझे लॉस की भी एनर्जी आ रही है। अगर आपने कुछ या फिर कोई एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा जिसकी वजह से आप बाद में सोचेंगे कि यार मैंने ये क्यों किया, वाई डिड आई डू दिस। खर्चा तो आपने कर दिया बट बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि शायद मैं नहीं करती तो ज़्यादा ठीक रहता, कुछ ऐसा। फोर्थ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। लक आपको फेवर करेगा फोर्थ वीक में। अच्छा पैसा आता हुआ दिख रहा है, अच्छी स्टेबिलिटी दिख रही है। जाते जाते अप्रैल जो है वो अच्छा पैसा दे के जाएगा, डेस्टिनी का साथ मिलेगा तो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा तो ओवरऑल एनर्जी जो है फाइनेंस की एंड में सबसे बेस्ट जो है वो एंड में है, एंड सेकेंड वन, ये एनर्जी है। अब हम लव लाइफ देख लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें 4 कार्ड्स फॉर लव लाइफ फॉर पाइल नंबर 1। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। तो पहला ही कार्ड आपके लिए बहुत ही खूबसूरत आया है। फर्स्ट वीक का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा, मिलने की ऊर्जा है। नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आ रहे हैं। सेकंड, इसको इधर रख देती हूँ, बहुत हिल रहा है। लाइफ पर्पस। तो आपका और आपके जो सोल पार्टनर हैं या होंगे उनका लाइफ पर्पस सेम होगा। तो आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं विद योर पार्टनर। मतलब ओवरऑल अच्छा वीक है। सिंगल्स के लिए ऐसा पार्टनर उनको मिलेगा जो उनके लाइफ पर्पस में उनकी मदद करेगा, ये एनर्जी है। थर्ड, डेटिंग। तो थर्ड वीक भी बहुत अच्छा जाएगा। डेट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप अपने सोल पार्टनर के साथ, जो जिसके साथ भी आपका डिवाइन कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, उसके साथ आप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंटेंसिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। रिश्ता तय हो सकता है। शादी की भी एनर्जी आ रही है मुझे। लास्ट, सेक्सुअल फ्रीडम, यूनिटी। शादी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। शादी हो जाएगी, मिलने की एनर्जी है, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। तो लव लाइफ तो बहुत ही अमेजिंग नज़र आ रही है। चारों हफ्ते बहुत अच्छे रहेंगे। अब हम हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ फॉर पाइल नंबर 1, 8 ऑफ कप्स। हीलिंग नज़र आ रही है। फर्स्ट वीक में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिप्रेशन हो, क्योंकि चेंजेस, बहुत प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आप थोड़े से लो वाइब्स में चले जाएं, थोड़ा डिप्रेशन फील करें, एंग्जाइटी फील करें, इस तरीके की एनर्जी है। थोड़ा लो नोट पर चले जाएं। बट क्लेंजिंग हो रही है, ये भी समझ लीजिएगा कि ये क्लेंजिंग हो रही है, ये आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है और आपको हील करा जा रहा है। ठीक है।
सेकेंड वीक में आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़, गुस्सा, एंगर, एग्रेशन, सिर में दर्द, बीपी हाई, गैस्ट्रिक एसिडिटी, इस टाइप के इश्यूज़ हो सकते हैं, जलन, ऐसा ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। बीपी हाई, पल्स हाई, गुस्सा बहुत आना, सिर में दर्द होना, ये सब हो सकता है और उस पर खर्चा भी होगा। फोर्थ, सॉरी थर्ड, मैं फोर्थ क्यों बोल दिया। ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही बैलेंस्ड रहेंगे आप। इसमें मुझे कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है हेल्थ में, टच वुड। फोर्थ वीक भी बहुत स्टेबल एनर्जी को लेकर आ रहा है। फोर्थ वीक में भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक फील करेंगे। तो फोर्थ वीक में भी मुझे कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें। फॉर पाइल नंबर 1, और क्या मिलने जा रहा है उन्हें। टाइम मशीन। मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, मुझे काउंटडाउन की एनर्जी आ रही है और यहाँ पर वही कार्ड आ गया, टाइम मशीन। जैसे आपका काउंटडाउन बिगिन हो चुका है ऑलरेडी। 10, 9, 8, 7 और ये 3 नंबर का कार्ड है। मैं स्टार्टिंग से सोच रही हूँ कि मुझे बार बार में काउंटडाउन क्यों सुनाई दे रहा है। ग्रेट एंड फुल। तो लव विल ब्लॉसम एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ये 3 नंबर है, ये 4 है। पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आप। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है। सीइंग बियॉन्ड, ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। जो नहीं देख सकता दुनिया, जो नॉर्मल लोग नहीं देख सकते, वो आभास आपको हो जाएगा, कुछ ऐसा ये एनर्जी है। तो जैसे इंट्यूशन बहुत पावरफुल होने जा रही है, बहुत डिविनेशन, बार बार में मुझे वही डिविनिटी की एनर्जी आ रही है। ईश्वर से आप इतना स्ट्रांगली कनेक्ट हो जाएंगे कि आपको कोई हिला नहीं पाएगा फिर। मतलब कोई कुछ भी हो जाए फिर आपकी ज़िंदगी में, आपकी जो पकड़ है ना, वो इतनी गहरी होती हुई नज़र आ रही है ईश्वर को लेकर। ठीक है, गाइडेंस, थैंक यू मालिक। माय गॉड, दिस इज़ सो अमेजिंग। मैं इतनी देर से कह रही हूँ डिटर्मिनेशन। वो हिल नहीं सकता, अब हिल नहीं पाएगा। जैसे होता ना, लक्ष्य को भेद करना है, बस कुछ नहीं आ सकता बीच में। तो वो वाली एनर्जी है, उसमें आप टैप कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। कंपैशन, वाओ, बिल्कुल सेम कार्ड आया है, कंपैशन। ब्लेसिंग्स, वाओ, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जो कार्ड आया ना, ये सब कुछ पूरा कर देता है, ब्लेसिंग। और यहाँ से आया सपोर्ट। तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलने जा रहा है ईश्वर का, हर तरह से मिलने जा रहा है। जैसे आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग रीडिंग थी पाइल नंबर 1। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें 1221 से। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि अप्रैल 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम थीम कार्ड्स देखेंगे, थीम कार्ड देखेंगे आपके लिए। मुझे जो चैनल एकदम से अभी हुआ वो एंडिंग से रिलेटेड हुआ, किसी तरीके की एंडिंग होने जा रही है आपके लिए।
बाकी हम देखते हैं, बट मुझे जो एकदम से चैनल हुआ वो किसी तरीके का समापन है, किसी तरीके की एंडिंग है। लेट्स सी। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, अप्रैल 2025 का थीम क्या रहने वाला है फॉर पाइल नंबर 2। फॉर पाइल नंबर 2 ओके, सो यू कैन सी दिस कार्ड। इसमें लिखा है द स्टोन। ओके, ये पूरा जो है ग्रे कलर का है, पूरा ब्लैक भी है, इसमें ग्रे भी है। तो जैसे, और ये पूरा बाहर का सर्कल है, उसके बाद ये ट्रायंगल है, फिर ये स्क्वायर है, फिर ये सर्कल है, और उसके अंदर एक नग है जो कि आप हैं। सो सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो है डिवाइन प्रोटेक्शन। आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरा मैसेज मुझे ये मिल रहा है द स्टोन। स्टोन क्या होता है? पत्थर होता है। पत्थर में जैसे हमने पत्थर की मूर्तियाँ बनाते हैं, मूर्तिकार जो होते हैं, और उसको मूर्ति की शेप देते हैं। मूर्ति जिस भी आकार में उसको शेप देनी होती है, उसके बाद उसको जब मंदिर में स्थापित किया जाता है तो उसको अभिमंत्रित किया जाता है पहले कुछ मंत्रों के द्वारा, और फिर वो मूर्ति में जान आती है। तो यहाँ पर मुझे वही एनर्जी पिक हो रही है आपके लिए, जैसे एक पत्थर, जैसे कि जो कि आप हैं। ईश्वर आपको हर तरीके की तकलीफ़ दे चुके हैं और दे रहे हैं, जिससे कि आप इतने फ्लेक्सिबल हो जाएं। पत्थर क्या होता है? फ्लेक्सिबल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। आप इतने फ्लेक्सिबल हो जाएं कि आप हर सिचुएशन में अडेप्ट कर सकें। दूसरा मैसेज ये मिल रहा है मुझे, आपको तराशा जा रहा है, आपके ऊपर काम किया जा रहा है यूनिवर्सल एनर्जीज़ के द्वारा, जिससे कि आप पहली चीज़ तो अपने हिडन पोटेंशियल को पहचान सकें, या आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो सकें। क्लेंजिंग हो रही है, तराशा जा रहा है, और आपको एक नग, खूबसूरत नग जो कि बहुत ही प्रेशियस होता है, वैल्यूएबल होता है, वो बनाया जा रहा है, जो इंडिस्पेंसिबल है, जिसका कोई मोल नहीं है, अनमोल। एक मैसेज ये है। दूसरा मैसेज है कि रॉक या स्टोन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पत्थर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो दूसरी किसी भी चीज़ को तोड़ सकता है, पर वो खुद नहीं टूटता अनटिल एंड अनलेस उस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगे। तो मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, जैसे आप लाइफ के इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स की वजह से इतने ज़्यादा पत्थर दिल हो चुके हैं कि अब आपको कोई चीज़ अफेक्ट ही नहीं करती। अब आप उस
डिवाइन के साथ बहुत डीपली कनेक्टेड हैं और आपको ये सब चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ें बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती। ये आपको छू के चली जाएंगी तो भी आपको असर नहीं होगा, बल्कि आपका कुछ बुरा नहीं कर सकती। कोई भी चीज़, किसी भी तरीके का चैलेंज आ जाए आपके सामने, ईश्वर ने आपको इतना रॉक सॉलिड बनाया है या बन गए हैं आप बिकॉज ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस। तो बहुत सारे मल्टीपल मैसेजेस मुझे आपके लिए चैनल हो रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है मुझे। आपको शायद पहले से आभास हो जाता है, मे बी अननोइंगली आपको कुछ ऐसा आभास हो जाता है कि कुछ ऐसा होने वाला है और वो चीज़ घटित हो जाती है, या फिर आप कुछ कह देते हैं तो वो चीज़ सच हो जाती है। मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है। आप बहुत यूनिक हैं और ईश्वर के बहुत करीब हैं और ईश्वर के बहुत प्यारे हैं, ये भी एक मैसेज है। सो बहुत खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। अब हम शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए अप्रैल का मंथ क्या एनर्जी चेंजेस लेकर आ रहा है। थैंक यू। द गार्डन एंड द गेट। What else? बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं आप, बहुत ज़्यादा, जैसे अपने ऊपर आपने कहते हैं ना कि सबके लिए दरवाजे बंद कर दिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, आइसोलेशन, वो भी एक एनर्जी पिक हो रही है मुझे कि हर किसी के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। तो अपॉर्चुनिटी भी अगर आ रही होगी तो टकरा के वापस चली जाएगी, बिकॉज़ दरवाज़ा तो बंद है। तो मुझे यहाँ पर जो पहला मैसेज आया है द गार्डन एंड द गेट, और यहाँ पर भी दरवाज़ा बंद है, तो मुझे यही मैसेज चैनल हो रहा है कि आपने हर किसी के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो कोई अपॉर्चुनिटी भी आएगी, वो टकरा के वापस चली जाएगी। आप कम्प्लीटली आइसोलेटेड हैं, कम्प्लीटली डिटैच्ड हैं, ये एनर्जी पिक हो रही है आपके लिए। मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये रिवर्स में आया है। अभी जस्ट मैंने अपॉर्चुनिटी की बात करी थी, तो कोई आपको अप्रोच भी करना चाहेगा तो वो खुद ही ठोकर खा के वापस चला जाएगा। यू आर सो क्लोज्ड ऑफ। द टेम्पल पाथ, ईश्वर के बहुत करीब हैं आप। आप स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस नहीं हैं। मतलब स्पिरिचुअल का मतलब होता है, आई होप यू गेट द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब है हर जना नियम अनुसार ये करना वो करना, यू नो, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, सुबह उठ के ये करना है, फिर उसके बाद ये पूजा पाठ करनी है, फिर ये माला जापनी है, फिर ये करना है, फिर यू नो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बट जो ईश्वर को चाहिए इज स्पिरिचुअलिटी। तो यू आर स्पिरिचुअल, यू आर कनेक्टेड, भले ही आप कोई ये सब नहीं करें, बट यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन इन योर ओन वे, तो वो स्पिरिचुअल है। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल। मैं बहुत डेप्थ में इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि वैसे ही मेरी रीडिंग बहुत बड़ी हो जाती है। इनडिसीशन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, any other card?
ओके, डोर टू वैल्यू। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, अप्रैल 2025 उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। रीजनरेशन, एनर्जेटिक क्लियरिंग, राइजिंग फ्रॉम द एशेज, फीनिक्स राइजिंग। जहाँ उम्मीद नहीं है वहाँ से भी आप, जैसे कहते हैं ना कि जैसे पीपल का पेड़ होता है वो कहीं भी उग जाता है, दरार करके भी, मतलब क्रैक आ जाएगा दीवार में या मतलब पत्थर या वो ज़मीन पे, और वो कहीं से भी क्रैक होकर वो निकल आएगा, क्योंकि वो एक ऑस्पिशियस और बहुत ही पवित्र पेड़ है जिसकी हम पूजा करते हैं। तो राइजिंग फ्रॉम द एशेस मतलब जहाँ पर सारी, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, सिर्फ राख ही राख है, वहाँ से निकलना, वहाँ से स्प्राउट होना, वहाँ से अंकुरित होना, कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी नज़र आ रही है अप्रैल में। पॉइज्ड, बिल्कुल रेडी हैं आप टू राइज, मतलब जैसे यू आर जस्ट वेटिंग कि आपको कोई कहे कि स्टार्ट एंड यू विल स्टार्ट, मतलब एब्सोल्युटली रेडी, जैसे वो होता है ना रेडी स्टेडी एंड गो, वो वाली एनर्जी। तो दैट इज़ द पॉइज्ड एंड पॉइज्ड मोमेंट कि बस आप उस गो का वेट कर रहे हैं एंड देन यू विल जस्ट स्टार्ट ऑन, ऐसा कुछ। व्हाट एल्स? अ लेग अप, ईश्वर का डिवाइन सपोर्ट जो मैंने आपको बताया था वो आपको मिल रहा है। बिटवीन वर्ल्ड्स, ट्रांजिशन चल रहा है आपका, एक चैप्टर को क्लोज करके नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करने का ट्रांजिशन चल रहा है। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, अप्रैल 2025 क्या लेकर आ रहा है। रिलीज़, अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्या? मैंने कहीं बोला तो था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। जैसे राइजिंग फ्रॉम द एशेज़ वाली जो चीज़ मैंने बोली थी ना, आप कुछ रिलीज़ करने जा रहे हैं, कुछ कोई एंडिंग। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे चैनल हो रहा है एंडिंग, मैंने ये बोला था। तो यहाँ पर वही चीज़ है, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है, और उसके बाद कुछ नया स्टार्ट होगा। और ये बिटवीन वर्ल्ड्स इसीलिए आया है क्योंकि ये ट्रांजिशन में आप चल रहे हैं, मतलब कुछ ख़त्म होगा, कुछ एंड होगा, और फिर वापस से न्यू रीजनरेशन होगा, री एवोल्यूशन, या वापस से इवॉल्व होना। और फिर आपके जीवन में ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आएगी, और फिर आपके जीवन में पैसा आएगा, जो भी कुछ आप चाहते हैं वो आपके जीवन में आएगा। आप ऑलरेडी यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि आप अपना कर्मा बैलेंस कर चुके हैं, और नाउ यू आर एब्सोल्युटली रेडी। मैंने कहा था ना वो रेडी स्टेडी गो वाली जो एनर्जी है, नाउ यू आर एब्सोल्युटली रेडी टू मूव इनटू द नेक्स्ट चैप्टर, बट यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट सिग्नल कि आपको जैसे ही वो इंडिकेशन मिले कि नाउ स्टार्ट, तो देन यू विल मूव इन द नेक्स्ट फेज़। इसलिए यहाँ पर रिलीज़ का कार्ड आया है। What else? Okay. Survival.
हम्म आपको ईश्वर ने सिखा दिया है। अभी मैंने कहा था ना, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी थी मैंने, यहाँ पर वही एनर्जी है कि ईश्वर ने आपको सिखा दिया है कि किसी भी सिचुएशन में, कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए, उसमें भी आप सरवाइव कर जाएंगे। आपको इतना तराशा गया है, इतना जैसे कहते हैं ना, वो तपा दिया गया है, तकलीफ़ दे देकर कि अब आपने सारे तरीके के, जैसे कहते हैं ना, वो स्वाद चख लिए हैं। हर सिचुएशन में अब आप एडजस्ट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं। ये वो एनर्जी है। व्हाट एल्स? थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच फॉर पाइल नंबर 2। इलेवेंथ हाउस, कम्युनिटी। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। नॉर्थ नोड, फ्यूचर। ओके, सो 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का घर होता है, हमारे बड़े भाई बहनों का घर होता है। इच्छाएं पूरी होती हैं उसमें, मनी, फाइनेंशियल गेन, इनकम। तो ये सब चीज़ें 11th हाउस से हम देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर आपकी इच्छाएं, जैसे अब, या फिर ये कह लीजिए, हाँ, सोशल सर्कल को भी दिखाता है ये, कि आपका सोशल सर्कल जो है वो कैसा है, किस तरीके का पीयर ग्रुप है, या कैसा किस तरीके के लोगों के बीच आपका उठना बैठना है, क्या उनमें आपका सोशल स्टेटस क्या है, और किस तरीके का आपका पीयर ग्रुप है जिनके साथ आपका उठना बैठना है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ने वाले हैं जो आने वाले समय में, मतलब एक कम्युनिटी को आप छोड़ रहे हैं, यहाँ पर ये भी एक मैसेज है, आप एक कम्युनिटी को छोड़ रहे हैं पीछे, जो आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपको सर्व नहीं करेंगे। वो ऐसे लोग हैं जिनका साथ यहीं तक लिखा था, और वो पीछे जा रहे हैं, वो पीछे दूर होते जा रहे हैं आपसे, और आप एक ऐसे कम्युनिटी में जुड़ रहे हैं, या फिर ऐसे लोग आपसे जुड़ रहे हैं जो आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में आपका साथ देंगे, या आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड होंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि नॉर्थ नोड का कार्ड आया है। ये एनर्जी है। थैंक यू डिवाइन फॉर पाइल नंबर 2, प्लीज़ गाइड करें। लॉस, मैंने अभी कहा था, यहाँ पर भी रिलीज़ का कार्ड है और यहाँ पर भी लॉस। तो कुछ एंड हो रहा है। मैंने एंडिंग की बात करी थी ना आपसे, कुछ एंड हो रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है। एक तो ये जो आप इतने क्लोज्ड ऑफ थे ना, बिल्कुल जैसे आइसोलेटेड मोड, ये ख़त्म हो रहा है। आइसोलेशन जो था ना आपका, कि किसी से नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करनी, बिल्कुल कम्प्लीटली डिटैच्ड, ये वाला जो मोड है आपका, ये चेंज हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है। एंड यू विल ओपन योर हार्ट, you will be very compassionate, you will be very empathetic, you'll open your heart for new people to come in, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आया है, और ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मिल्क में इतने सारे पौष्टिक तत्व होते हैं कि वो एक बच्चे का पोषण करते हैं, इनफैक्ट सभी का पोषण करते हैं, बट जो बच्चा होता है, जो न्यू बॉर्न होता है, उसको मिल्क सब कुछ दे देता है, सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जैसे, और उसकी वजह से वो ग्रो भी करता है। तो जैसे आपको सब कुछ
एडिक्वेट अमाउंट में मिलने जा रहा है फॉर योर ग्रोथ एंड फॉर योर प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। ये मैसेज है यहाँ पर। एवरीथिंग इन एडिक्वेट अमाउंट, जिसको बैलेंस डाइट भी बोला जाता है। तो जो न्यू बॉर्न होता है, मतलब आपका क्योंकि नया जन्म हो रहा है, क्योंकि एंडिंग हो गई, यहाँ पर रीजनरेशन का भी कार्ड है, तो एंडिंग हो गई, यहाँ पर भी लॉस का कार्ड है। कुछ एंड हुआ, कुछ ख़त्म हुआ। अब वापस से ग्रो करने के लिए जो पोषण चाहिए वो आपको दिया जा रहा है इन एग्जैक्ट अमाउंट। जितनी ज़रूरत है आपकी, उस अमाउंट में आपको उतना ही दिया जा रहा है, जिससे कि आप ग्रो कर सकें, नर्चर कर सकें अपने आप को, इवॉल्व कर सकें। सब कुछ आपको प्रॉपर रिसोर्सेज, एडिक्वेट रिसोर्सेज मिल रहे हैं फॉर यू टू सर्वाइव, ग्रो, बैलेंस एंड प्रॉस्पर। ये एनर्जी है। ओके, लेट्स सी। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। स्टॉप। जैसे आपकी जो थमी हुई अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है ना, वो पॉज्ड सस्पेंडेड मोमेंट है। ये जो पॉइज्ड का कार्ड आया है ना, मैंने कहा था ना रेडी स्टेडी एंड गो, तो आप एक्चुअली में अभी एक सस्पेंडेड मोमेंट में हैं एंड जस्ट अबाउट टू ट्रिगर। मतलब जैसे वो हम गन में वो डाल देते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें, गोलियाँ होती हैं, क्या होता है वो, क्या कहते हैं उसे, बुलेट्स। तो वो सब कुछ डला हुआ है, अब बस ट्रिगर करने की ज़रूरत है। वो एक होता है ना, कुछ ऐसा कुछ करके वो एंड देन यू शूट, है ना। तो वो वाला जो मोमेंट होता है, तो आप उसमें हैं अभी। स्टॉप, जैसे ज़िंदगी बिल्कुल रुकी हुई है, थम गई है, स्टॉप हो गई है। और उसके बाद अब क्या आने जा रहा है, फ्लो। नाउ यू आर गोइंग टू फ्लो। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। रिसोर्सफुलनेस। अभी मैंने रिसोर्सेज की बात करी थी इस मिल्क वाली बात पे। तो जैसे आपको सारे रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं एडिक्वेट अमाउंट में, जिसकी वजह से आप प्रॉस्पर करेंगे, क्योंकि 4th हाउस है। 4th हाउस हमारा सुख का भाव होता है, सुखेश। तो हर तरीके का सुख अब आपके जीवन में आपको मिलने जा रहा है, बिकॉज यू विल बी गेटिंग ऑल द रिसोर्सेज इन द एडिक्वेट अमाउंट। सेम एनर्जी है। व्हाट एल्स? टर्की स्पिरिट, गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। तो अब आप इतना थैंकफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ईश्वर के प्रति। आप इतना ग्रैटिट्यूड शो करेंगे बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कनेक्शन एक फ़ील करेंगे आप ईश्वर के साथ। इस रीडिंग को आप 3333 से क्लेम करें। ईश्वर के प्रति आप इतना थैंकफुल होंगे, क्योंकि जब एक थमी हुई ज़िंदगी जो बिल्कुल रुक गई एंड वहाँ से फिर आपका एक नया जन्म एंड यू आर ग्रोइंग एंड यू आर प्रॉस्परिंग एंड यू आर गेटिंग एवरीथिंग, तो डेफिनेटली यू विल शो ग्रैटिट्यूड। तो मुझे वो एनर्जी यहाँ पर आपके लिए फ़ील हो रही है।
अब आपके लिए रून देख लेते हैं कि कौन सा रून इस मंथ के लिए रहेगा फॉर पाइल नंबर 2। लगूज, ये सेम सिंबल कह रही हूँ, ये सेम रून जो है ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। सेम अपनी इंट्यूशन से आप कनेक्ट करेंगे। जैसे जितना भी यहाँ पर भी मुझे बहुत मल्टीपल प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है। ये है, फिर ये फिर ये ट्रायंगल है, फिर ये सर्कल है, फिर मतलब सेम एनर्जी मुझे यहाँ पर जो फील हो रही थी ना, वो सेम एनर्जी यहाँ पर। तो जैसे अब आप बैरियर्स, जो भी आपने बंधन मतलब जिसमें आप जकड़े हुए थे ना, जैसे यू कमिंग आउट फ्री, उड़ान भरना, रिलीज़ या मूविंग आउट, इतना जो आपने क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में थे ना, नाउ यू आर जस्ट मूविंग आउट, वो एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि सेम एनर्जी हर मतलब ये जो रून सिंबल है ये सेम एनर्जी कैरी करे, ज़रूरी नहीं है। सो आपके लिए जो एनर्जी आ रही है वो ये है। आपके लिए एंजल नंबर देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। टेन ओके, 10 अपने आप में ही कंप्लीशन है, कंप्लीशन, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। ठीक है, सो सेम चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है, कंप्लीशन एंड न्यू बिगनिंग, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। सो ये नंबर आपको बहुत दिख सकता है, या फिर इस टाइप के नंबर्स बहुत दिख सकते हैं, जैसे 10, 13, 7, 7.07, 7, 6, 8, 9, इस टाइप के नंबर्स बहुत दिख सकते हैं आपको, 3, ये। सो अब ये पूरा एनर्जी स्प्रेड था आपका। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं 4 एस्पेक्ट्स को कवर करूँगी, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ एंड हेल्थ। ठीक है, सो सबसे पहले हम करियर देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, उनका करियर कैसा रहेगा इन अप्रैल 2025। आई जस्ट नीड 4 कार्ड्स, थैंक यू। ओके, सेकेंड, ओके, फर्स्ट की जो एनर्जी है, मुझे किसी तरीके का कोलैबोरेशन नज़र आ रहा है। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ के चांसेस हैं, कोई न्यू जॉब ऑफ़र मिल सकता है, जॉब चेंज हो सकता है, ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, कोलैबोरेशन, ग्रुप में टीम वर्क, इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट, कहीं जाकर प्रमोशन, ये नज़र आ रहा है। सेकेंड, ये फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन देगी। करियर में किसी तरीके की कोई ऐसी टॉक्सिक चीज़ ख़त्म हो रही है जो आपको इमोशनली बहुत सेटिस्फाई करेगी, मतलब आप खुश हो जाएंगे।
कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, किसी तरीके का न्यू ऑफ़र, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी इन करियर मिलने जा रही है। कुछ लोगों को न्यू जॉब मिल सकता है। फोर्थ, किसी की बिज़नेस डील हो सकती है। वैसे फर्स्ट वीक में बहुत अच्छी एनर्जी है और थर्ड वीक में भी है। फर्स्ट वीक में बहुत हाई चांसेस हैं कोई बिज़नेस डील मैच्योर हो जाए। कहीं सिलेक्शन हो जाए। आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। हैप्पीनेस आ रही है करियर में। इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं एंड यू विल बी हैप्पी इन योर करियर। यू विल बी स्टेबल, यू विल बी हैप्पी। कुछ ऐसा जो आपको हैप्पीनेस देगा। इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे। फाइनेंस देख लेते हैं। फाइनेंस फॉर पाइल नंबर 2 इन अप्रैल 2025। फाइनेंस में आप किसी को मात देते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही थी अगर आपकी, यू नो कोई कोई आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, कोई साजिश कर रहा था, कोई कुछ ऐसा कुछ कर रहा था जिससे कि आपके करियर या फाइनेंस अपरूटेड हो जाए, मतलब आप डिस्ट्रॉय हो जाएं। कोई कुछ ऐसी कोशिश कर रहा था तो आप उस पर मात देते हुए नज़र आ रहे हैं। चेकमेट की एनर्जी है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। ये एनर्जी है इन फाइनेंस फर्स्ट वीक। द मैजिशियन, फाइनेंशियल गेन आ रहा है सेकेंड वीक में। अच्छा गेन नज़र आ रहा है एंड इन्वेस्टमेंट की एनर्जी है। इन्वेस्ट करेंगे आप। मुझे यहाँ पर खर्चा नहीं नज़र आ रहा है, इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहा है। थर्ड वीक, कुछ लोगों को नज़र लग सकती है, ये ज़रूर हो सकता है। टेम्परेंस, अगेन बैलेंस्ड एनर्जी है। पैसा जुड़ेगा, पैसा आएगा। आप जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने ऊपर खर्चा हो सकता है या फिर अपनों के ऊपर हो सकता है। स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पर भी पैसा बहुत अच्छा मनी गेन नज़र आ रहा है। तो फाइनेंस के लिहाज से तो आपका जो अप्रैल का महीना है वो मुझे बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। लव लाइफ की बात कर लेते हैं। लव लाइफ फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं
उनका कांटेक्ट हो सकता है। अगर आप किसी टॉक्सिक साइकिल में हैं, लव रिलेशन में कोई टॉक्सिक पर्सन के साथ हैं, तो रिलीज़ हो रहा है वो पर्सन आपकी लाइफ से। डिसरप्शन की एनर्जी है उन लोगों के लिए जो टॉक्सिक साइकिल में हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे इनडिसीशन नज़र आ रहा है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मे बी एक्स एंड नेक्स्ट न्यू पर्सन कोई आ गया और आपका एक्स भी आ गया, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। या फिर आपके घर वाले कुछ तय कर रहे हैं, आपने कुछ तय कर रखा है, तो कुछ कन्फ्यूजन की एनर्जी है। जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है। और नो कांटेक्ट बता दिया, टॉक्सिक साइकिल बता दिया। जो मैरिड हैं उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव तो नहीं, बट नेगेटिव भी नहीं नज़र आ रहा है। सो चलेगी, सो बहुत अच्छा तो नहीं। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे एंडिंग नज़र आ रही है। मे बी यू आर नॉट विद द राइट पार्टनर, तो कुछ एंडिंग हो रही है, ये एनर्जी है। फर्स्ट वीक, सेकंड, वाओ डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। ओके, आपको सेकंड वीक में थोड़ा सा एंजाइटी हो सकती है। लो एनर्जीज़ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग जिनका नया नया अभी क्रश है, उन लोगों के लिए टाइम अच्छा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपको कोई स्पाई कर रहा है, कोई आपको वॉच कर रहा है, कोई नज़र रख रहा है आप पे। लो एनर्जीज़ में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मेजरली जो है ना, थोड़ा डिप्रेशन वाली एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, मिस करेंगे। कुछ लोगों की बहुत ही मतलब 5% यूनियन की एनर्जी है, या फिर शादी तय होने की एनर्जी है। बहुत कम लोगों के लिए 5%, ठीक है। आपका पार्टनर लौट के आ रहा है आपके पास, ये एनर्जी है। थर्ड वीक बहुत ही पॉजिटिव है हर किसी के लिए, मैरिड, अनमैरिड, जो क्रश है, नो कांटेक्ट है, मिलने की एनर्जी है, कांटेक्ट होने की एनर्जी है, पावर में आने की एनर्जी है, डिसीजन लेने की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है। रोका हो सकता है, शादी हो सकती है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। फोर्थ, द गार्डन। अगेन यहाँ पर भी रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है मुझे, ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, अबंडेंस, हैप्पीनेस, गुड लक। अट्रैक्शन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। ल्यूमिनोसिटी जिसे कहते हैं ना, वो एनर्जी है। सो लव के लिए लास्ट के 2 वीक्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है।
अब हेल्थ देख लेते हैं। फर्स्ट वीक फॉर पाइल नंबर 2। सारे तरीके के जोड़ों में दर्द, घुटने में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, एंकल में दर्द, घुटनों में दर्द, लोअर बैक में दर्द, स्पाइन में दर्द, दांतों में दर्द, दांत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मतलब घुटने से नीचे, कमर से नीचे दर्द ही दर्द नज़र आ रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए सर्वाइकल का भी नज़र आ रहा है, सर्वाइकल शोल्डर का भी नज़र आ रहा है, सिर में दर्द नज़र आ रहा है। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, गुस्सा, एंगर, एग्रेशन, सिर में दर्द, बीपी हाई, चेस्ट में दर्द, पैल्पिटेशन, गैस्ट्रिक इश्यूज। हैंगमैन, स्पाइन में दर्द, पैरों में दर्द, सिर में दर्द, हेडेक, माइग्रेन, चक्कर आना, जी मिचलाना, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, फूड पॉइजनिंग, वाटर रिलेटेड कोई डिजीज़, टाइफॉइड, जॉन्डिस, इस टाइप का कुछ, पैर में चोट लगना, ये एनर्जी है। सिक्स ऑफ व्हील्स, ये बैलेंस्ड एनर्जी में जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है मुझे। लास्ट वीक आपका हेल्थ से रिलेटेड बैलेंस्ड रहेगा, कोई तकलीफ़ नहीं, भगवान की दया से सब ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं व्हाट एल्स फॉर पाइल नंबर 2, और क्या मिलने जा रहा है अप्रैल में पाइल नंबर 2 को, और क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हैं फाइल नंबर 2। स्मोक एंड मिरर, जैसे धुंधलापन साफ हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है। बर्स्ट ऑफ मैजिक, खुशियाँ, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस। अरोमा थेरेपी मुझे नज़र आ रहा है किसी के लिए, अरोमा थेरेपी, या मे बी आप कुछ एयर प्योरीफायर लगा दें, या कुछ ऐसा एयर फ्रेगरेंस घर में, कमरे में, क्लेंजिंग कुछ करें, कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है। कोई हवन, कोई पूजा पाठ, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बियरिंग फ्रूट, तो जैसे आपको अपने कर्मा का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, ये एनर्जी है। गाइडेंस, मालिक प्लीज़ एक एक करके दे दीजिए। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कोलैबोरेशन अगेन, तो डेफिनेटली कोलैबोरेशन हो रहा है, कनेक्शन,
कुछ लोगों का नया कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। बॉटम से है फ्रेंडशिप, कुछ लोगों के लिए न्यू दोस्ती हो सकती है, ये एनर्जी है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।